अगला चलो की नीति अपनाते हुए हमेशा ममता बनर्जी अकेले ही राह पर निकल पड़ती है और उनको भरोसा होता है कि वो अकेले ही बंगाल में काफी है। लेकिन यहाँ की जनता, उनका क्या कुछ कहना है? क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ या फिर अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम पहुंचे जनता के बीच। बिल्कुल, और हमने क्या देखा, आप लोगों ने क्या कहा, इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा है और 4 एपिसोड्स हैं इसके, जिसका आज अंतिम एपिसोड है। और इसके पहले के वाले जो भी एपिसोड्स है, अगर आप देखना चाहें तो जरूर चले जाइएगा डिजिटल खबरीलाल बांग्ला के लिए, डिजिटल खबरीलाल हिंदी में। तो आज के क्या सवाल है सुहाना जी? जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया कि क्या ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ या फिर अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए, ये सवाल हमने जनता से पूछा। और इसका जवाब क्या है कि हमने देखा था कि जिस तरीके से गठबंधन जब टूटा तब ममता बनर्जी ने एकला चलो नीति में वो आगे बढ़ गए। और उस हिसाब से अगर लोगों का मत जानना है तो देखिए ये समीक्षा क्या कहती है। समीक्षा कहती है कि बीजेपी के साथ 20% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, 24% लोग कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, 56% लोग कह रहे हैं अकेले जाना चाहिए। यानी कि ममता बनर्जी ने जो सिद्धांत लिया था उसी का समर्थन इस समीक्षा में उठकर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार की यानी टीएमसी का कुनबा कितना ज्यादा मजबूत है ये तो आप सभी वाकिफ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर भविष्य क्या है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी भी काफी कमर कसी हुई है। तो इसी अगले सवाल के साथ हम फिर से पहुंचे जनता के बीच की आखिर बीजेपी का भविष्य क्या है, वो इसे किस एंगल से देखती है। क्या जवाब था, आइए जानते हैं। बिल्कुल, और इसमें क्या जवाब आया है कि बीजेपी का भविष्य क्या है। लोगों का कहना है कि अगर हम बात करें तो 55% लोगों का कहना है अच्छा, खराब 30% है और पता नहीं 35% है। लोगों का कहना है कि अच्छा भविष्य हो सकता है, लेकिन ये जो 35% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, इस पे पूरा खेल आने वाले दिनों में बोल सकते हैं कि डिपेंड कर रहा है ना। एक वक्त था जब सीपीएम का कुनबा कितना ज्यादा था। जी हाँ, लेकिन जब से ममता सरकार आई कहीं न कहीं से वो छूमंतर सी हो गई है। बस इसी अगले सवाल के साथ हम फिर से पहुंच गए जनता के बीच कि आखिर सीपीएम का क्या भविष्य है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो जवाब आया है वो आपको बता दें कि सीपीएम का क्या भविष्य है। यहाँ पर अच्छा बोला है 12% लोगों ने, खराब बोला है 78% लोगों ने और पता नहीं बोला है 10% लोगों ने। यानी कि साफ है इसमें कि लोग कह रहे हैं कि इसका भविष्य यानी कि सीपीएम का भविष्य ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल। जो अगला सवाल लेकर हम पहुंचे थे वो थे कि आखिर यहाँ की जनता की पहली पसंद क्या है, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस या सीपीएम? क्या जवाब मिला है, आइए आपको बताएंगे। जी हाँ, क्या है पहली पसंद बांग्ला में, और इसका जवाब आया है टीएमसी के साथ है लोग। 40% लोग हैं टीएमसी के साथ, बीजेपी के साथ है 35%, 8% लोग हैं कांग्रेस के साथ और 17% लोग हैं सीपीआईएम के साथ। यानी कि अभी भी पहली पसंद तृणमूल कांग्रेस को ही बताया जा रहा है। पहली पसंद तो हमने जान ली, लेकिन इसके बाद जो दूसरी पसंद, अगर दूसरा विकल्प दिया जाए जनता को तो वो क्या होगा, ये सवाल लेकर भी हम फिर से पहुंचे जनता के बीच। उसके बाद जवाब क्या मिला बताते हैं। जी हाँ, और इस समीक्षा में बहुत ही अजीब और गरीब जवाब था, क्योंकि यहाँ पर 40% लोगों ने कहा बीजेपी, 5% लोगों ने कहा कांग्रेस और 10% लोगों ने कहा सीपीएम और 45% लोगों ने कहा कि दूसरा क्या है टीएमसी और टीएमसी। ऐसा ही मानना है लोगों का। ये बहुत ही अजीब और गरीब जवाब है, लेकिन जो भी आया इसको हमने आपके सामने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से पेश किया। जो हमने पूरे लास्ट एपिसोड, पहले, दूसरे, तीसरे और ये पूरे चौथे यानी लास्ट एपिसोड तक जितने भी सवाल लोगों से पूछे, इन सवालों के जो जवाब निकल के सामने आए हैं उसमें सिर्फ एक चीज तो कॉमन निकल रही है, ये कि जो रेस है उस रेस में बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस रेस से कहीं दूर है। जो पहली पसंद जो हमने सवाल पूछा, दूसरी पसंद कहीं ना कहीं से पहले और दूसरे में कभी बीजेपी कभी टीएमसी, बस यही सवाल आते रहे। और जो अगर हम कांग्रेस और सीपीएम देखें तो वो काफी दूर थे। लेकिन ये सवालों के साथ आज का ये एपिसोड हम करते हैं खत्म। और इन सवाल, ये जो सर्वे से जो निकलकर सामने आया है, लेकिन वोट के नतीजे क्या होंगे उस पर सभी की नजर बनी हुई है। और आपकी भी नजर बने रहे डिजिटल खबरीलाल पर। खबरें आपकी, नजर हमारी।